भैया नमस्कार। मेरा नाम महेंद्र कुमार इछारिया, मैं आपके पास के गांव का रहने वाला हूं। AWPL मैंने क्यों किया, मैं आपको आज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे मार्च 2023 में सीने में दर्द हुआ। दर्द होने के बाद हम डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने मेरा बीपी चेकअप किया। बोले पंडित जी आप चल कैसे आ गए आपका जो 80 होना चाहिए वो 150 है और जो 120 होना चाहिए वो 210 है। कैसे चल फिर रहे आप, कान से खून क्यों नहीं आ रहा आपके? डॉक्टर साहब जी कंडीशन, हाँ बोले जी कंडीशन है, दर्द तो हो ही रहा हो तो सीना में। हमने कछु दवाई दो आप, सोने अंग्रेजी दवाई हमें दई। अंग्रेजी दवाई लेके हम घरे आए। AWPL में हमारा रजिस्ट्रेशन होगा तो हमें जानकारी है थी। हमने तत्काल झांसी फोन लगाओ कि भैया कार्डियोडॉग और अर्जुन एक्स टैबलेट, ये 2 चीजें हमें आप पहुंचा दो। तो 2 चीजें होते से उनने बस पे रख दी, हमारे पास आ गई। हमने पीवो चालू करो तो पीवो जैसी हमने चालू करो तो हमारे सीना को दर्द उतना ही से कम होने लगा। कम होत हम 7 तारीख को फिर एक मीटिंग थी झांसी में, उते गए। मीटिंग में उपस्थित भाई वो हमने अपनी पूरी घटना होते लोग बागन को सुनाई कि कार्डियोडॉग ने इतना अच्छा काम करो। हमने फिर लौट के बीपी न पुआओ झांसी में, थोड़ा चेकअप करवाओ। तो चेकअप करने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि आपकी तो हार्ट में ब्लॉकेज है, आपका तो ऑपरेशन होगा। हमने दर्द तो खत्म ही होगा, काय को ऑपरेशन होगा, दर्द हो रहा हो तो हम बोले का पी रहे हैं, का खा रहे कि आपको दर्द खत्म होगा। जांच में ऐसो ऐसो आ रहा है। हम आयुर्वेदिक दवाई पी रहे हैं। हमने लगातार दवाई पी 2 महीना दवाई पीने के बाद हमारा ब्लड प्रेशर 80 और 120 आ गया। जो आजकल हो का रहा सबको, क्योंकि लोग बाग तेल खा रहे हैं, रिफाइंड तेल, और रिफाइंड हो रहा वो केमिकल से। दूसरी बात, अपने देश में पाम ऑयल आ रहा है। जैसे आपने देखो अपन सब लोग जाना जो छिवलो जैसो पाम होते मलेशिया से आता है, जहाज की जहाज लद के। सरकार ने अनुमति दी है कि आप ई तेल को खाद्य तेल में मिला सकते हो, और खाद्य तेल में मिलके वो लोग बाग बीमार हो गए। साइलेंट अटैक आ रहा हो, पता नहीं चला कि सीताराम कब हो जाए। अगर स्वस्थ रहने तो सबसे पहले तो रिफाइंड तेल खावो बंद कर दो। जैसे ही आप रिफाइंड तेल खावो बंद करो और एक कार्डियोडॉग पी लो। अगर हार्ट में कोई भी समस्या है हो रही तो खत्म हो जाए, और अगर नहीं तो बने नहीं। जो प्रोडक्ट बनाए हैं कंपनी ने, ये बनाए हैं अस्वस्थ लोगों को। तो अस्वस्थ लोग हिसाब लगा रहे हैं पैसा को, बोले हमारी तो चल रही गाड़ी, हमें क्या पीने। अगर अस्वस्थ ये पी ले तो वो बीमार ना हो जाए। अगर आप पूछो 10 लोगों से तो 10 में 8 लोग हैं अस्वस्थ और 1 है बीमार और 1 है बिल्कुल स्वस्थ। तो कंपनी ने 8 लोगों को ध्यान में रखे जो सारे प्रोडक्ट बनाए हैं, और जे अस्वस्थ लोग अगर इन्हें पी रहे हैं तो वे बीमार ना होंगे 100%, इस बात की गारंटी है। क्योंकि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप बुखार की दवाई एडवांस फीवोडॉग पी सकत, आपको बुखार नहीं आए। आप कार्डियोडॉग पी सकत कि आपको हार्ट में ब्लॉकेज ना हुई, आपको बीपी ना बढ़े। क्योंकि कार्डियोडॉग का काम है आपकी नस नाड़ियों में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को, वसा को बिल्कुल पूर्ण रूप से साफ कर देना। तो अंग्रेजी दवाई जो आप खाते हैं उससे आपका खून सिर्फ पतला होता है, निकालने की व्यवस्था कर दे दवाई, वह पूर्ण रूप से आपके शरीर को स्वस्थ नहीं करते। जबकि आयुर्वेद आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देते, क्योंकि ये उपचार पद्धति है। वो है ड्रग्स, आप नशा ले रहे हो, ड्रग्स इंस्पेक्टर होता ना, बोले कौन सी ड्रग्स, और ये उपचार पद्धति है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
इसको आप बिल्कुल बेहिचक ले सकते हैं। बीमार हैं तो ले ही सकत हो, नहीं बीमार तो भी आप ले सकते हो, क्योंकि 40 वर्ष की उम्र के बाद हर व्यक्ति का लीवर, किडनी और हृदय, हार्ट, ये तीनों अंग शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं और ये धीरे धीरे काम कर वो कम कर देते। इस वजह से लोग बाग बीमार होते। और संगे खान पान भी बहुत की समस्या होगी खान पान की, क्योंकि हर आदमी साल में 2.5 किलो यूरिया और 2.5 किलो DAP तो खा ही रहा है रोटी के माध्यम से, पहुंच रही बिल्कुल साल भर में उसके अंदर। और ऊपर से फिर बुखार चढ़ो सो पैरासीटामोल खा ली, सर दर्द भाव सो सेरिडोन खा ली, कोको कोला पी रहे, गुटखा खा रहे, तंबाकू खा रहे और सब्जी खा रहे। सब्जी में तो डर रहो स्प्रे हो रहा साहब, ना तो में कीड़ा लगे, तो वो केमिकल खा रहे हो, और गुटखा रूपी केमिकल ऊपर से नॉन गैसों घुरक रहे हो, तो आपके शरीर में बिल्कुल केमिकल भरते ही जा रहा है। पहला कितने सुनते कि साहब कैंसर हो, पहला कितने सुनते कि BP हो, पहला कितने सुनते शुगर हो। अब तो 10 आदमी से पूछो कहा साहब शुगर है, तो 6 तो कहते हो है शुगर। क्या तुम्हारी ने खाई क्या शक्कर? शक्कर तुम्हारी ने खाई का, बाकी लोग नहीं खा रहे शक्कर, बाकी लोग नमक नहीं खा रहे का, क्योंकि तुम ज्यादा खा रहे हो, इसलिए शरीर भी हा कर रहा हो। पेन की राजग्रंथि कह रही कि हम नहीं छांट पाए, हम नहीं इंसुलेशन बना पाए, जितो चाहे शरीर को खाओ। अगर डायबोडोग रस पी लो तो साहब इंसुलेशन बनाओ चालू हो जाता है, बिल्कुल ये प्रमाणित चीज है इसकी डायबोडोग की। उसके साथ फेनुग्रिक टेबलेट ले लो, दवाई महंगी भी नहीं, आदमी का हमारी तो शुगर चल रही, भाई साहब चल नहीं रही, आप धीरे धीरे बैठे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, आपकी गाड़ी खड़ी हो जाने की तरह बहुत जल्दी, क्योंकि शुगर सब बीमारियों की मताई है। बच्चा बुला ले, चले आओ, बीमारी चली आए, और उसके बाद बोले वो ब्लड प्रेशर होगा, दवाई खात पूरा शरीर मेडिकल बन जाते। इसलिए अगर शरीर को मेडिकल नहीं बनाने हैं तो आयुर्वेद अपनाओ, और आयुर्वेद अपना के पैसा भी बचाओ और जीवन भी बचाओ। इतने जुड़ जाओ तो आम के आम और गुठलियों के दाम, आम के आम और गुठलियों के दाम, के आम तो आपने खाई ले, और जो गुठली थूकी भी बाजार में बेची आओ। सिस्टम आपने देखो, अबे हम इतने जुड़े सो वियतनाम हुआ है, हमारी साथ पे ही नहीं गई वियतनाम, और 10-20 गांव के आदमी नहीं गए विदेश, जो वो अचीवमेंट है। हमारी तैयारी चल रही काठमांडू जाने। आम के आम और गुठलियों के दाम, पैसा तो मिल ही रहे, लोगों को तो स्वस्थ कर ही रहे। ई के बाद हमने फिर 14 आदमी को कैंसर की दवाई दी तो 20 को है। 14 रिजल्ट हमारे पास ऐसे हैं कि भी आदमी आज अपनी जांच करा के वो अपने घर में काम कर रहे हैं। वो AWPL में कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, वे दूसरे को इलाज कर रहे हैं, बोले हम कैंसर से मुक्त हुए थे, आप भी मुक्त हो जाओ। सो कह रहे ऐसा मौका है जो वे लोग मुक्त भी कर रहे हैं, हमने उन्हें करो भी दूसरों को मुक्त कर रहे हैं कैंसर से। तो कैंसर की दवाई बहुत अच्छी बनाई है कंपनी ने, भाभी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। कैंसर 1st, 2nd और 3rd स्टेज को इनको पता चल जाए तो उपचार 100% है AWPL के पास। अगर 4th स्टेज को है तो भगवान शंकर की कृपा है उनके ऊपर के लोट ने हुज्जे तो माँ से पढ़ाती, चश्मा लगाए तब पढ़ पाओ तेरी छाई, चश्मा हटा को तो मुश्किल दिखाती, घर से बाहर निकल चश्मा पेल तला सकते कि कहो चश्मा गाओ कहाँ है, जिम में लगा लगा का लो खेचो लगाओ तो ये सो लगा मैम जैसे मैम लगा लेती बाहर, कैसो लगा चश्मा। आई ड्रॉप को उपयोग करो जो करो, आई ड्रॉप ओमेगा डॉक कैप्सूल, ये 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं कि मोतियाबिंद तो खत्म होता ही है, एलोपैथ में आज तक कोई ड्रॉप नहीं बना पाई कंपनियां कि जो चश्मा खिंचवा दी। हमारा चश्मा भी खिंच गओ, और हमने महरौनी में 35 लोगों को मोतियाबिंद सही कर दो। एक पटैया जी काम करते हैं, हम अंडरटेकर
उनने 35 लोगों को मोतियाबिंद खत्म करवा दो ई आई ड्रॉप की माध्यम से। ऑपरेशन नहीं भाव उनको लगता क्या कहो कैसे मेरे को तुम आज उनने की साहब जोड़ा आया था तो दिखा दो उनने काट गया बोले जो कैप्सूल खाओ। परहेज है सिर्फ क्या आयुर्वेद में संविधान के नियम का पालन करना पड़ेगा। आपको परहेज करना पड़ेगा। सबसे पहला परहेज तो यही है कि आपको खटाई नहीं खाना है किसी प्रकार की, और दूसरा परहेज है उसमें आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स दवाई को जीरो कर देती। और अगर सामान्य अवस्था में भी आप पी रहे होगे तो आपको घुटनादर्द 100% होना ही है, इतनी खराब है कोल्ड ड्रिंक्स। आप कोल्ड ड्रिंक्स कोई गिलास में लेना, अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, उसका आप बिल्कुल प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर एक अंडा डाल दें। अंडा आपको सुबह गला हुआ मिले, जबकि अंडा को 70-80 फ़ारेनहाइट पर उबालने पर उसका कूलिंग गलता है, फूल में से आलू जैसा निकल आता है आमलेट बनाते लोग। ये बिल्कुल प्रमाणिक चीज है। जबकि कोल्ड ड्रिंक्स में आप डाल देंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, उसी में घुल जाएगा। तो कोल्ड ड्रिंक्स को आप गर्म करो तो बाद में आपको जैसे वो नहीं हो डामर जैसी गोंद बन जाती, पानी उड़ जाएगा, बाकी डामर जैसी गोंद बन जाती। तो आदमी बड़े चाव से पी रहे साहब, बोले पेप्सी के पी रहे हम। अरे पेप्सी नहीं पी रहे, पेप्सी के पी रहे। ये के बाद भैया अगर जीवन बचाओने है तो अपन को इसको उपयोग भी करने। जैविक भूबिटा खाद जे बोते समय डालते हैं फसलों में, फसल आपकी चाहे मूंगफली हो, सोयाबीन हो, कुछ भी हो, खरीफ की और रबी की, सभी फसलों में इसका उपयोग किया जा सकता है बहुत अच्छे तरीका से। और है वाकई जो 1 एकड़ में 1 एकड़ क्यों 1 एकड़ जो है 3 बीघा को हो तो क्यों 2.5 बीघा को हो, तो 1 एकड़ को मान लिखो। इसके ऊपर जब आप फसल बे रहे हो तो वही बीज में मिला के ये डाल या बेसी छिड़क दो। डीएपी आपको पहली साल 25% कम करने, उगे दूसरी साल आपको 50% आदि कह देने, और तीसरे साल आपको 25%, और चौथी साल आपको बिल्कुल नहीं डालने जो काम करने लगे, क्योंकि अब खाद के लिए लठियाई होने मारामारी होने। तो जैविक भूबिटा खाद आपकी जमीन को भोगरा करता है, जमीन को बुखार नहीं चढ़न देती। जैसे बुखार पर हो चढ़त ऐसी जमीन गर्म हो भीतर से, जैसे कुआं की बूंदें गर्म नहीं होती, कैसे आप वो कुआं को पानी वैसे सो उसी ऊपर लगाओ, ऐसी जमीन को ही बुखार चढ़ाते। तो बुखार को भी नियंत्रित करे जा भूबिटा खाद, जमीन को भड़बड़ो करे थे, और जमीन के अंदर पोषक तत्व जो सूक्ष्म पोषक तत्व खत्म हो जा रहे हैं उनको बढ़ाओ थे। पहला तो केंचुआ हो तो केंचुआ हो कि ने खत्म कर दो आपके डीएपी और यूरिया।